चलिए। ओके, ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक प्लस 2 राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आप सबों के बीच 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है मैथमेटिक्स में, जिसमें आप लोगों ने अभी तक जो अध्ययन किया है उसमें आपने देखा कोऑर्डिनेट पढ़ा, उसके बाद आपने लोकस एंड इट्स इक्वेशन दूसरे चैप्टर पढ़ा, तीसरे चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइंस, जिसमें आपने देखा इनक्लाइनेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन आप लोगों के बीच पढ़ाया गया। उसके बाद आपने देखा स्लोप के बारे में, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे निकालते हैं। उसके बाद बच्चे आपने देखा कि दो बिंदु से अगर कोई लाइन पास करती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, आपके बीच बताया गया। उसके बाद आपने इंटरसेप्ट फॉर्म को देखा, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपने देखा। इसके बाद आप लोगों के बीच इंटरसेप्ट फॉर्म बताने के बाद वहाँ पे बताया गया कि एक्स एक्सिस को अगर कोई लाइन ए डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस को अगर बी डिस्टेंस पे अगर इंटरसेप्ट करता है तो आज हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस तरीके से आप लोगों के बीच इन सारी बातों को बताया गया, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, अध्ययन किया। आज बच्चे, आज हम लोग चलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये देखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन कहता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज एम, मतलब उस स्ट्रेट लाइन का समीकरण ज्ञात करें, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताएं जिसका स्लोप एम है। मतलब स्लोप यहाँ पे दिया गया है, एंड विच कट्स एन इंटरसेप्ट सी ऑन द वाई एक्सिस। क्या बात कहा, इस रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना है, इस ए बी लाइन का समीकरण ज्ञात करना है बच्चे, जो वाई एक्सिस को क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो रहा है वह सी डिस्टेंस पे वाई एक्सिस को यह लाइन कट कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब हो गया दैट इज विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, C। अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब हम तय करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, C। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे x का नियामक 0 होता है और ये y का जो डिस्टेंस है बेटा यही c आपका है यहाँ पे। तब कहता है कि ऐसी परिस्थिति में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। बहुत अच्छी बात। अब आप देखेंगे कि मान लिया हम कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने मान लिया कि इस लाइन पे P एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने कहा एक्स वाई। मानेंगे कि P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। आपने क्या देखा कि P बराबर जो आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है वह x, y है। और क्या देखेंगे आप कि P से हमने PL लंब देख रहे हैं कि PL लंब हम लोग ड्रा किया OX पर, ये OX पर P से PL लंब खींच दिया। अब इसके बाद देखेंगे बेटा आप कि Q से QM लंब हमने PM पर खींचा, QM लंब ड्रा किया आपका PM पर। अब आप देखेंगे कि क्या बना। परिस्थिति यह आ रही है कि ये लाइन और ये एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। तो ऐसी परिस्थिति में ये रेखा तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल संगत कोण आपका होगा और ये संगत कोण आपस में बराबर होंगे। आपने 9th क्लास का ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो ये थीटा कोण था जिसके चलते ये थीटा कोण हो गया। अब देखेंगे बेटा कि ये पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x, y है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो OL आपके पास है वह x है और पूरा यहां से यहां तक PL जो आपके पास है वह y है। और क्या देखा आपने कि ये रेखा जो है से y एक्सिस को c दूरी पे कट किया तो यहां से यहां तक OQ,
यानी कि OQ, और ये एक रेक्टेंगल का आकार बनता है तो OQ बराबर क्या होगा ML, यानी कि OQ बराबर ML बराबर क्या है C है। तब क्या देखेंगे आप कि जब ये डिस्टेंस आपका OL और ये QM भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये आकृति अगर रेक्टेंगल का है तो जितना इसका मान होगा उतना ही मान इसका भी होगा, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग साइड जो होता है वह रेक्टेंगल का इक्वल होता है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि OL बराबर X बराबर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, QM आ जाएगा। अब आपको क्या काम करना है कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना PMQ, देखेंगे आप PMQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल आपके पास थीटा है। अगर मुझे PM का मान निकालने का आवश्यकता अगर पड़ जाए, PM देखो बेटा, अगर PM का मान निकालने का अगर आवश्यकता पड़ जाए तो पूरे यहां से यहां तक PL में, पूरे यहां से यहां तक PL में हम क्या घटा देंगे, ML, यहां से यहां तक घटा देंगे बेटा ML। अब आप देखेंगे PL, तो PL का मान आपके पास क्या है Y, और ML का मान आपने यहां पे ज्ञात किया है क्या है C। अब हम चलना चाहते हैं इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन प्राप्त करने के लिए, कहेंगे हम फ्रॉम ट्रायंगल, यहां पे आ जाइए PMQ। अब देखेंगे बाबू, अगर हम यहाँ पे tan थीटा ले लेते हैं, ये tan थीटा ले लेते हैं तो जो कोण लेते हैं उसका सामने का भुजा लंब होगा, तो ये आपके पास लंब होगा और ये आपका आधार होगा, और tan थीटा बराबर फार्मूला ही होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपके पास क्या है बेटा PM, और आधार आपके पास क्या आ गया QM। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि tan थीटा बराबर PM बराबर आपने यहाँ पे मान निकाल के रखा है Y माइनस C, और QM का मान आपने यहाँ पे देखा, देखिए यहाँ पे रखा है OL बराबर QM बराबर X, जिसको मान आप यहाँ पे रख दो। अब आप कहेंगे कि tan थीटा आपका क्या था, जब आपने स्लोप के बारे में पढ़ा था तो उस समय आपने कहा था कि सर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग tan के साथ लेते हैं, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। यानी कि ये आपका tan थीटा आ गया, यानी इसको आप लोग m कहा था। अब आप देखेंगे कि स्लोप जो हमारा tan थीटा है वह m के बराबर होगा, और यहाँ y माइनस C अपॉन x आ गया। क्रॉस जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस C इज इक्वल टू mx। अब y बराबर इधर करते हैं तो ये निगेटिव है तो आकर के इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस c, ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। आपने क्या देखा, क्वेश्चन जो आपको कह रहा था कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द दिस स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, c, या ये कहें कि यह लाइन, इस लाइन का समीकरण बताएं जो y एक्सिस को c डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट करता हो और इस रेखा का स्लोप अगर m दिया हुआ हो, तब ऐसी परिस्थिति में इस रेखा का जो इक्वेशन प्राप्त होगा बेटा y बराबर mx प्लस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, और प्रॉब्लम लेने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा, इस थ्योरी को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो इसी पे आधारित है। आप देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विच कट्स y ऑन, कुछ डिस्टेंस पे आपका y एक्सिस को कट करेगा। अब y एक्सिस को जब कट करेगा, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which cuts 7 on y axis and has slope is 3। चलिए आप यहां पे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन जो आपके पास आया
वह कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स 7 ऑन वाई एक्सिस एंड हैज स्लोप इज 3। देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार सवाल। आप अच्छे तरीके से आप देखेंगे, जो फार्मूला आपके बीच अभी निकाला गया है उसी पे ये सवाल बनेगा। कहता है बेटा कि इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। मान लिया कि ए बी एक लाइन आपके पास है, जो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे H और यहाँ पे Q, कोई पॉइंट का नाम दे दिया। आप देख रहे हैं कि y एक्सिस को यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस बन रहा है वो y एक्सिस को 7 दूरी पे इंटरसेप्ट करता है, और इस रेखा का स्लोप जो है बेटा वह 3 दिया है। देख रहे हैं कि ये लाइन y एक्सिस को यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस को जो दूरी था वह c था इंटरसेप्ट करने का, और आप देख रहे हैं कि OQ यहाँ से यहाँ तक 7 डिस्टेंस पे इस लाइन जो ये लाइन जो है से y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है और इसका स्लोप 3 दिया है। तब क्या कहेंगे हम लोग सॉल्यूशन में? सीधा कहेंगे गिवन आपके पास दिया गया है m का मान 3 और c का मान 7। तब क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी इज क्या होगा? आपने फार्मूला पढ़ा y बराबर mx प्लस c। अब देखेंगे आप बाबू कि y बराबर m का मान आपके पास 3x प्लस c का मान आपके पास है बेटा 7। अब आप क्या करेंगे? इधर लेके चले जाए इसको, 3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन का देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपको मैं जो बात को यहाँ पे आपको ड्राइव किया उसको हम स्क्रीन पे भी अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे, परंतु अभी आपने देखा था कि एक बिंदु से जो था वह y एक्सिस को c दूरी पे इंटरसेप्ट कर रहा था और इस रेखा का स्लोप मालूम था, तब इस रेखा का हमने इक्वेशन ज्ञात किया। अब आपके बीच एक सवाल ऐसा आता है कि एक पॉइंट से, एक बिंदु से अगर कोई रेखा पास करेगी और उस रेखा का अगर स्लोप मालूम हो तो वैसी परिस्थिति में उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा? To find the equation of the straight line which passes through the point x1 y1 which slope is m। वैसी परिस्थिति में आपको मैं ज्ञात करता हूं कि उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। देखेंगे बेटा, बहुत ही आसान सरल है। आप थोड़ा सा खाली सिर्फ बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप कहता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the point x1 y1 whose स्लोप इज m। मतलब उस रेखा का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु x1 y1 से पास करती है, जिसका स्लोप आपके पास दिया हुआ है। तब आप देखेंगे यहाँ पे अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। ये देख रहे हैं कि x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। सपोज करो कि मान लिया कि ये हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आपका एक रेखा पास कर रही है। सपोज किया, मान लिया कि हमारे पास ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वह x1 y1 है। माना कि हमारे पास जो पॉइंट है वह x1 y1 है और यही x1 y1 पॉइंट से यह रेखा पास कर रही है। तो इस रेखा का स्लोप भी कहा कि आपके पास m दिया गया है। तब बताइए इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा? देखेंगे आप कि यहाँ पे आपके पास जो कोण बना रहा है वह मान लिया कि थीटा बना रहा है, ठीक है। और इसी पे हम एक और अदर पॉइंट मान लेते हैं कि P एक्स वाई विद एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन ए बी। माना हम लोग कि ए बी रेखा पर ही एक पॉइंट आपका P है जो स्थित है। थोड़ा सा रेखा को आप सीधा खींचेंगे
तो क्या करना अब है कि इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है बेटा। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ सीधा आपने ड्रा किया, हमने इसका नाम आपका एम दे दिया, यहाँ से पी से भी आपके पास यहाँ हमने लंब खींच दिया पीएल, ये एक्स एक्सिस पर खींच रहे हैं। और आप क्या देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ भी हमने आपका एक लाइन खींच दिया जिसका नाम आपको मैंने दे दिया एम। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, सीधा सीधी समझने का है, बाकी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे खूब अच्छे तरीके से। देखा आपने कि क्यूएम इज परपेंडिकुलर टू ओएक्स, ये रेखा एक्स एक्सिस पे लंब खींचा। फिर आपने क्या देखा कि पीएल इज परपेंडिकुलर टू ओएक्स, फिर आपने क्यूएन लंब खींचा किस पे, पीएल पर, तो क्यूएन इज परपेंडिकुलर टू आपका हो जाएगा पीएल। अब आप देखेंगे बेटा कि ये रेखा और ये रेखा आपका पैरेलल है जैसा कि अभी आपने देखा था, और ये आपके पास देख रहे हैं कि ये लाइन जो है से आपका तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका संगत कोण होगा जो आपका सेम होगा। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, हमने इसका सॉल्यूशन में ड्राइव कर रहे हैं संक्षेप में। मान लिया कि लेट Q बराबर जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वह x1 y1 और P बराबर जो आपके पास पॉइंट है बेटा वह x, y है। तो आप देखेंगे कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x1 है और पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा आपका y1 है। और क्या देखा आपने कि जब ये x, y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपका x डिस्टेंस होगा और पूरा यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक आपका y डिस्टेंस होगा। तब कहेंगे कि सर ये ml का मान कैसे निकलेगा, ml का मान कैसे ज्ञात होगा। तो पूरा यहाँ से OL में अगर हम OM को घटा देते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ML बराबर अगर आप निकाल रहे हैं तो OL माइनस OM, अब OL का पूरा मान यहाँ से यहाँ x है और OM का मान आपके पास बेटा x1 है। फिर आप क्या देखेंगे कि ये जब यहाँ से यहाँ तक y1 है तो ये भी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका y1 हो जाएगा। देखेंगे ये डिस्टेंस भी आपका y1 होगा। अब हमें पूरी की पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक pn निकालना है, तो पूरा में से हमको ये आपका सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि pn बराबर अगर मुझे ज्ञात करना है तो पूरा pl में सब्ट्रैक्ट कर देंगे nl, और पूरा pl आपका यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है बाबू, y दिया है, और nl जो आपके पास आया हुआ y1 है। तो क्या देखा, अब एक और मजेदार बात कि ये जो डायग्राम आपका बन रहा है ये आपका रेक्टेंगल का है। तो क्या देखेंगे कि ये साइड और ये साइड आपका इक्वल होगा, यानी ml बराबर क्या होगा, qn होगा। तो हम यहीं पे ml बराबर क्या लिख सकते हैं, qn लिख सकते हैं। अब बहुत ही आसान, अब हमारे पास इसका लेंथ और इसका लेंथ मालूम हो गया, तो डायरेक्टली कहेंगे अब हम लोग कि फ्रॉम ट्रायंगल किस में, तो पी एन क्यू में। देखेंगे बेटा अगर ये थीटा है तो आप इसके सहारे tan थीटा ले लेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार है ना, तो इसके साथ लंब आपका pn होगा। और आपने क्या देखा कि बेस इसका जो आपके पास आएगा वह qn आएगा। अब आप देख रहे हैं कि tan थीटा को हम लोगों ने स्लोप कहा था जिसका मान हम लोग m लिया, और pn आपके पास मौजूद है जो आपने यहाँ पे देखा निकाला है। pn का मान आपने क्या निकाला, तो y माइनस y1, और qn का मान आपके पास मालूम है यहाँ पे x माइनस x1। आप अगर चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपने देखा कि एक बिंदु x1 y1 से कोई रेखा पास कर रही थी और उसका स्लोप अगर m मालूम था, तो वैसी परिस्थिति में उस लाइन का जो इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 क्या है, यानी x1 y1 जो पॉइंट है उन लोगों का मान यहाँ पे रख देंगे और उस लाइन का स्लोप आप वहां पे जो मालूम होगा उसको रख करके आप सॉल्व कर देंगे, तो आपका क्या होगा कि उसका इक्वेशन मालूम हो जाएगा। जैसे आप देखना चाहे यहाँ पे बेटा कि सपोज करो मान लिया जाए कि ये आपका एक लाइन है
जो आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे 2,3 पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप मान लिया जाए कि 5 है। स्लोप कहने का मतलब आपका m का मान कितना है, 5 है। कहेगा कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the या which passes through the point 2, 3 whose slope is 5। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 2,3 बिंदु से पास कर रही है जिसका स्लोप m है। तो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में, सीधा सीधी मान लेंगे लेट इस पॉइंट को मान लिया कि Px1 y1 बराबर 2,3 और बेटा स्लोप आपके पास कितना है, 5 है। तो क्या ज्ञात करना है, इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। इस स्ट्रेट लाइन का मान लो कि ए बी लाइन जो आपके पास है इसका इक्वेशन ज्ञात करना है। तो कहेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी इज, क्या देखेंगे आपने फॉर्मूला पढ़ा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, दिस इंप्लाइज y माइनस y1। देखो बेटा y1 का मान कितना है, 3 है, m का मान आपके पास 5 है, x माइनस x1 का मान आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें, आसानी से आपके पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। 5x माइनस 10, आप देखेंगे इसको इधर ले आइए तो 5x माइनस वाई माइनस 3 प्लस इधर आकर के 10 हो जाएगा। अब देखेंगे आप 5x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। ये जो आपके पास प्राप्त होकर के आया यह इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, तो देखा आपने कि ये P पॉइंट जो है वो 2,3 है जिसको आपने x1 y1 माना और इसी पॉइंट से यह रेखा पास कर रही थी जिसका स्लोप आपके पास 5 दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है तो हम लोग देखा कि y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, इस तरीके से हम लोग बेटा ज्ञात किया। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आइए स्क्रीन पे आप देखेंगे आज कि जो आपका आज का जो लेक्चरल है वह 6 लेक्चरल है गया गाइडेंस प्रोग्राम में 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी अभी जो आप लोगों को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो आप लोगों को दिखाया और बताया बेटा, देख रहे हैं आसानी से आप लोगों का डायग्राम बनाया गया है। ये एंगल आपका बराबर हो गया। इस तरीके से आपको डिटेल्स में हमने आपका नोट्स में लिख डाला है, आपको वीडियो के साथ साथ डाल दिए जाएंगे। और जो अभी इक्वेशन आपने प्राप्त करके लाया y बराबर mx प्लस c, इससे संबंधित आपका एक एग्जाम्पल भी हमने दिया, जो एग्जाम्पल भी आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। देखा बेटा कि ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स y एक्सिस को c डिस्टेंस, ये आपका यहाँ से यहाँ तक c डिस्टेंस पे जो कट रहा था उसका मान 7 है और स्लोप जो है से आपका 3 दिया है। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने ज्ञात किया y बराबर 3x प्लस 7। आप इसे सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपका ज्ञात किया बेटा देख रहे हैं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हुई स्लोप इज m, मतलब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप कितना है, m है। तो खूब बढ़िया से डिटेल में आपको मैंने समझाया और नोट्स भी आपके बीच यहाँ अवेलेबल है। जो आपने प्राप्त किया y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। इसी तरीके से आप देखा बेटा इसका एक एग्जाम्पल भी बोर्ड पे आपको दिया। अब आपके बीच जो हम एक सवाल रखने जा रहे हैं कि दो बिंदु मान लिया जाए कि 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट x1 y1 और दूसरे पॉइंट x2 y2, ये दोनों बिंदुओं से अगर कोई रेखा पास करती है, जैसे मान लो एक मेरे माथे पे और एक मान लो कि ये स्क्रीन पे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट मेरे माथे पे, दोनों को सटाओ तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट मेरे माथे पे है। अब ये दोनों पॉइंट से अगर एक लाइन पास करती है तो ऐसी परिस्थिति में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, जो आप देखेंगे बेटा कहता है यहाँ पे कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। क्या बात है, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि दो बिंदु से अगर कोई रेखा पास कर रही है तो उसका आपने स्लोप ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था,
y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। ये आपने दो बिंदु से पास करने वाली उस रेखा का स्लोप ज्ञात किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा कि दो बिंदु से अगर कोई रेखा पास करती है तो उस रेखा का क्या इक्वेशन होगा। मान लिया कि Q एक पॉइंट है जो x1 y1 है, R एक दूसरा पॉइंट है जो x2 y2 है। ये दोनों पॉइंट से ये रेखा पास कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। देखें यार, मान लिया हम कि Q बराबर x1 y1, R बराबर x2 y2। माना इसी पे कि P x y बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। माना हमने कि P एक ऐसा पॉइंट लिया ए बी पर जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो क्या कहता है कि ये दो बिंदु से यह रेखा पास कर रही है, तो इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा, वही हम इक्वेशन ज्ञात करने जा रहे हैं। तो मान लिया कि ए बी बी ए लाइन विच passes through the point x1 y1 and x2 y2। फिर माना कि p x y be any point on line AB। मान लिया हम कि ये आपका पॉइंट जो है से AB पर है। क्या कहा बेटा, P से हमने PL लंब खींच दिया x एक्सिस पर, Q से QM लंब खींच दिया x एक्सिस पर, R से RN लंब खींच दिया x एक्सिस पे। फिर H से Q यानी HQ लंब मान के चलो कि इस रेखा पे डाला, और KR जो है से ये भी लंब इस रेखा पे डाला। तो क्या देखने जा रहे हैं आप कि ये एक ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना। क्या खासियत है, देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का ये कोण और ये कोण दोनों सम्मुख कोण हो रहे हैं, जिस कारण से आपस में बराबर होंगे। और क्या देखा जाए कि ये एंगल राइट एंगल है और ये एंगल भी राइट एंगल है। तो आपने क्या देखा कि एक कोण इसका एक कोण ये बराबर हो गया, यानी एक त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल बराबर हुआ। ये कोण और ये कोण आप देख रहे हैं कि राइट एंगल है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बेटा, ये होगा कि अगर एक त्रिभुज का दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के अगर बराबर हो, तो वैसी परिस्थिति में वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा। तब क्या कहा आपने, कहा कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब देखेंगे बेटा कि ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का संगत भुजा अनुपातिक होगा। जो लंब खींचा उसको मैंने बता दिया, स्क्रीन पे ही इसे डील कर देते हैं, आप आसानी से देख लें बेटा फिगर के साथ। तो आप यहां पे देखेंगे कि नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल आपका दिया PHQ, आसानी से देखो PHQ, और एक ट्रायंगल आपका लिया QKR, ये दोनों सिमिलर है। मैंने कहा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होगा। ठीक है, तो हम करेंगे बेटा, देखो आराम से, PH इस त्रिभुज का PH, तो इसका संगत भुजा होगा QK, तब PH बटा QK। आओ इसका लिया भुजा हमने HQ, तो इसका संगत भुजा आपका KR। वाह क्या बात है। और PH का मान ज्ञात करना है तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। PH के मान ज्ञात करने के लिए पूरा यहां से यहां तक आपका ये y होगा और यहां से यहां तक x होगा। तो क्या कहेंगे आप, और देखें आप यहाँ पे इस तरीके से LM आपका यहाँ से यहाँ तक अगर ज्ञात करना मुझे होगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक OM में अगर हम आपका OL घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। यानी सारा का मान आपको मैंने यहाँ रख दिया, OL का मान x, PL का मान y, OM का मान x1, QM का मान y1, ON का मान x2 और RN का मान। तो देखेंगे PH आप जो निकालेंगे बेटा, ये PH आप निकालेंगे तो ये पूरा में से आपको HL घटा देना होगा। ठीक है, तो सबका कोऑर्डिनेट्स निर्धारित है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y1, फिर ये आपका x, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक y1, पूरा से यहाँ तक x1, फिर आपका ये देख रहे हैं y2 बेटा, पूरा यहाँ से यहाँ तक x2। तो इन लोगों के सहारे से हमने PH का मान निकाला y माइनस y1 और QK का मान निकाला y1 माइनस y2। फिर आप देखा HQ का मान निकाला x1 माइनस x और KR का मान निकाला x2 माइनस x1। अब क्या करेंगे बेटा, चाहे अगर हम तो यहाँ से अगर माइनस ऊपर में अगर कॉमन कर देते हैं तो क्या होगा, देखा कि x ये तो y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 है, माइनस आपने कॉमन लिया तो x माइनस x1 और नीचे आपने माइनस कॉमन किया तो x1 माइनस x2, मतलब ऊपर नीचे दोनों में माइनस कॉमन किया तो कोई फर्क नहीं है, x माइनस x1 और x1 माइनस x2 हो गया। आप इसे क्या करें
कि यहाँ पे आप इसको लेकर के चले जाएं। तो देखिए ये आपके पास क्या बचा, y माइनस y1, और मैंने इसको यहाँ लेके चला गया तो y1 माइनस y2 और बटा क्या है नीचे x1 माइनस x2, और पहले से आपके पास यहाँ दिया गया है बेटा x माइनस x1। मैंने केवल इसको यहाँ लाया और इसको बढ़ा के इंटू में किया। यानी आपने क्या देखा कि ये दो बिंदु से पास करने वाला किसी रेखा का स्लोप है y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, और आपका देख रहे हैं कि ये दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से यह रेखा पास कर रही थी। तब इस रेखा का समीकरण जो प्राप्त होके आया y माइनस y1 बराबर ये स्लोप बेटा y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। बहुत अच्छा है, आपने देखा कि यहां से अगर हम दो बिंदु का अगर स्लोप निकाल ले और डायरेक्ट y माइनस y1 और इंटू स्लोप x माइनस x1, जो अभी आपने देखा एक बिंदु से पास करने वाली रेखा का समीकरण जस्ट उसी पे प्राप्त हो जाता है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे, और वह एग्जाम्पल जो आपके बीच दिखाया गया है वह कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -1, 3 एंड 4, -2। चलिए बेटा इसे हम बोर्ड पे दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं आपको, देखेंगे आप यहाँ पे कि जो आपने अभी ज्ञात किया वह यह ज्ञात किया कि मान लिया कि आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और B आपके पास एक अदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदुओं से एक रेखा पास कर रही है। अब ये रेखा जब पास कर रही है तब इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा, तो डायरेक्टली कहेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB इज, क्या देखेंगे आप, AB का आप इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो क्या आपने पढ़ा y माइनस y1, आपने यहाँ पे देखा y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। ये आपने बेटा अभी इक्वेशन प्राप्त किया, ठीक है। अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो आपने देखा, अब दो बिंदु से कोई रेखा पास कर रही थी, तो पूछता है एक नंबर का सवाल कंपटीशन में भी, और मैं बता देता हूं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से IIT JEE में 15 से 17% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका भी आप पूरे के पूरे ख्याल रखेंगे। अदर कंपटीशन में तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे m बराबर, यानी हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बटा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्या बात है, ये हमारा स्लोप आ गया। और यही तो है बाबू, यही तो आपका स्लोप है। यानी आप इसे चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं m इंटू x माइनस x1। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कहा कि एक बिंदु से कोई रेखा पास कर रही है और उसका स्लोप आपका m है, तो इस रेखा का आपने इक्वेशन बताया था जो x1, y1 से पास कर रही थी। तो कोई बात नहीं है, आप दो बिंदु से पास करने वाली रेखा का स्लोप निकाल लो और x1 y1 इस पे बैठा दो, तुरंत फटाक दबर आ जाएगा। जैसा कि अभी आपके पास क्वेश्चन दिखाया गया था, मान लेते हैं हम यहाँ पे आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा देते हैं कि आपके यहाँ पर एक आपका पॉइंट है और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ है। अब ये दोनों बिंदु से होकर के रेखा पास कर रही है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट कहता है -1, 3 और बी का कोऑर्डिनेट जो आपका दिखाया है बेटा वह 4, -2 है। तब कहता है कि इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। मान लिया लेट ए x1 y1 बराबर -1, 3 और bx2 y2 बराबर आपके पास आ गया 4, -2। तब अब हमें क्या करना है कि इस AB लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। दो बिंदु से ये रेखा पास कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। कितना मजेदार बात है कि दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट से यह रेखा पास कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में इस रेखा का समीकरण क्या होगा। क्या बात है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आपने पढ़ा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन AB इज, फार्मूला आपने पढ़ के लाया
y माइनस y1, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, x माइनस x1। बेटा आपने फार्मूला देखा, अब y माइनस y1 का मान रख दो 3 और y1 का मान आपके पास 3 माइनस y2, तो y2 का मान आपके पास -2 है बटा x1 माइनस x2, तो x1 का मान आपके पास -1 और x2 का मान आपके पास 4। फिर आपको कह रहा है x माइनस x1, ये इनटू में, तो x1 का मान आप देख लेंगे -1, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दो इसको। अब आ गया y माइनस 3, अब ये 3 माइनस माइनस प्लस 2, अब ये आपके पास आ जाएगा -5 और ये आपके पास आ गया x प्लस 1। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, और वो सॉल्यूशन आपका बहुत आसान होगा। देखेंगे बेटा क्या आपका सॉल्यूशन देगा यहाँ पर। देखें आप y माइनस 3, दिस इंप्लाइज y माइनस आपके पास 3 है, ये 3 और 2 5 अपॉन -5, ये आपके पास आ गया x प्लस 1, कैंसिल हो गया 5 से 5, y माइनस 3 यहाँ -1 बचा x प्लस 1, y माइनस 3 माइनस x माइनस 1, आप आंसर ले लाइए तो x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0, यानी आपके पास आ गया x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये जो आपने देखा यह उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त हो गया जो दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से पास करती है। उसके जगह पे मैंने -1,3 लिया और 4,-2 लिया, तो आपने देखा बेटा कि ये दो बिंदु से पास करने वाली इस रेखा का समीकरण हमने ज्ञात किया। अब चलें आपको हम स्क्रीन पे लाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखा दिए जा रहे हैं। ये आंसर आपको प्राप्त हो गया इस फार्मूला के माध्यम से। आज जो अब आपको बताने जा रहे हैं बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म कहता क्या है, सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे, यह जानेंगे कि एक्स एक्सिस को आप देख रहे हैं कि x एक्सिस को बेटा a डिस्टेंस पे और y एक्सिस को अगर b डिस्टेंस पे अगर यह रेखा इंटरसेप्ट करती है तो वैसी परिस्थिति में इस रेखा का समीकरण क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यही कहता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स x एक्सिस which cuts of intercept A and B on x axis and y axis, मतलब x अक्ष को a दूरी पर और y अक्ष को अगर b दूरी पर अगर यह रेखा इंटरसेप्ट करती है तो वैसी परिस्थिति में इस रेखा का इक्वेशन क्या होगा। अब देखेंगे आप यहाँ पे हमने क्या कहा, मान लिया कि p x y be any point on the line, ये मान रहे हैं कि ए बी लाइन पर हमारे पास पी एक्स वाई एक अदर पॉइंट है। अब क्या किया बेटा कि यहां से आपका लंब खींच दिया पी एल एक्स एक्सिस पे, तो क्या देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस क्या होगा y होगा। तो बहुत मजेदार बात, जैसा कि अभी आपने देखा था सिमिलर ट्रायंगल बनाया था जब दो बिंदु से पास करने वाली रेखा का इक्वेशन प्राप्त किया था बेटा, तो आया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा, और एक ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ये भी राइट एंगल, ठीक है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि एक कोण तो आपका राइट एंगल से बराबर आपका हो गया, और आप दूसरी स्थिति में यहाँ पे आप दिखाना चाहेंगे कि ये ट्रायंगल एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये कोण जो Q है वह आपका कॉमन है, मतलब दोनों में है, इसमें भी है बेटा और इसमें भी है। और आप देख रहे हैं कि एक एंगल राइट एंगल एक एंगल राइट एंगल, तो आप ये भी कहेंगे कि एक यानी कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, तो इनके लिए कंडीशन है कि एक त्रिभुज का अगर दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के संगत अगर दो कोण के अगर बराबर हो तो वैसी परिस्थिति में भी ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये आपने देखा कि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा। अब हम दिखाना चाहते हैं बेटा, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल QLP और QOR, देखिए
QLP ये छोटा में और QOR बड़ा में। अब ये दोनों समरूप है तो क्या होगा, हमने छोटा का संगत भुजा QL ले लिया तो बड़ा का क्या हो जाएगा, पूरा यहां से यहां तक OQ। अब देखें इसका PL ले लिया तो इसका आपका क्या हो जाएगा बेटा, पूरा यहां से यहां तक OR। अब मान निकाल लो, देखो यहां से यहां तक आप QL का मान निकला चाहते हैं QL का, तो पूरा यहां से यहां तक दूरी ये था क्योंकि x एक्सिस को a डिस्टेंस पे काटा और यहां से यहां तक x है तो ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, और OQ तो आपका पूरा यहां से यहां ये दिया ही है बेटा PL बटा OR। देखो PL तो PL तो स्पष्ट है कि y है और OR यहां से क्या दिया है आपका B दिया है। तो अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो यहां से आप देखेंगे या सीधा सीधी कह दो a बाई ए कर दो 1 और x बाई ए आपका हो गया y बाई बी, इसको ये साइड ले चले जाओ तो x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1। आपने क्या देखा कि हम उस रेखा का इक्वेशन प्राप्त किया जो x एक्सिस को a डिस्टेंस पे और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट किया। तो जितना डिस्टेंस पे करता है, x को किया a पे तो x बट्टा ए प्लस y को किया b तो y बट्टा b बराबर 1। और इसी पे अब आपको मैं एक सवाल दिखा देता हूं जो आपका क्वेश्चन कहता है बेटा, देख लें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन x एक्सिस। क्या बात है, सवाल कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4, मतलब 3,4 से वह लाइन पास कर रही है, पास करने के साथ साथ y एक्सिस हुज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज ट्वाइस दैट ऑन x एक्सिस, माने y एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वह x एक्सिस के दुगना होगा, यही तो कह रहा है। अब माना हम कि इस लाइन का इक्वेशन जो आपके पास है, चलिए आपको हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं क्वेश्चन बना करके शॉर्ट में। इसको आप देखेंगे बेटा यहाँ पे कि हमें उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो आपका 3,4 से पास कर रहा है। फटाफट आप ले लेंगे आराम से x एक्सिस और y एक्सिस। मान लिया कि यहाँ आपका a है, यहाँ आपका b है, ये आपको मान लिया a डिस्टेंस पे कहा था, ये b डिस्टेंस पे कहा था। और सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दिया 3,4 जो ये रेखा पास कर रही है, और कहता क्या है खास बात कि y एक्सिस ट्वाइस ऑन दैट ऑन x एक्सिस, मतलब ये देख रहे हैं आप कि y एक्सिस जो है, y एक्सिस की जो दूरी है वह x एक्सिस से दुगना है, यानी कि b बराबर क्या होगा यहाँ पे 2a होगा। तब क्या कहा आपने, आपके पास जो पॉइंट आपके पास आ गया वह 3,4 आ गया। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज, AB का इक्वेशन प्राप्त करेंगे तो x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ठीक है, अब आप इसको फर्स्ट मान लो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहता है बेटा कि y बराबर 2a। क्यों, क्योंकि y एक्सिस जो है वह x एक्सिस को दुगना डिस्टेंस पे ट्वाइस उसको इंटरसेप्ट करता है, तो b बराबर 2a। अब यहां से आपको चलते हैं इस इक्वेशंस में हम, तो फ्रॉम फर्स्ट कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट बिगेट, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे x बाई ए प्लस y और a आपका जो है b के जगह पे 2a बराबर 1। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ 2a एलसीएम करके तो 2x प्लस वाई बराबर 1। अब आपने क्या देखा बेटा कि 2x प्लस वाई बराबर आ गया 2a। अब जो है इसको हम मान लेते हैं आपका इक्वेशन 2। फिर क्या कहा कि अब जो प्राप्त होके आया ये इक्वेशन, ये इसी लाइन का आया और इसी लाइन पे आपके पास एक पॉइंट 3,4 दिया गया है जो x, y का मान दिया गया है। तो कहेंगे कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 इन इक्वेशन 2 बिगेट। अब देखो बेटा हमारे पास ये 2 इक्वेशन जो है से 3,4 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2, अब x के जगह पे आप क्या रखेंगे 3 प्लस फिर आपके पास y, तो y का मान 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2a। अभी 3 दूनी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2a, यानी आपके पास 10 आ गया, 2a काट दीजिए 5, यानी आपने देखा
कि ए का मान आपके पास प्राप्त हो गया 5 यूनिट्स, तब देखेंगे कि ये आपका ए बी लाइन का इक्वेशन है। कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी इज, कितना प्राप्त होके आया बेटा, तो 2x प्लस वाई बराबर 2a, ए का मान रख दीजिए 5 यूनिट्स, तो 2x प्लस वाई बराबर 10। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको इधर ले आइए 0, यानी आपने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपने देखा तो कहा कि x एक्सिस को वह रेखा a डिस्टेंस पे और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे अगर इंटरसेप्ट करता है तब इस रेखा का इक्वेशन x बाई a और y बाई b बराबर 1। यहाँ पे बेटा ट्वाइस भी कर सकता है, कुछ भी डिस्टेंस इक्वल भी दे सकता है, तो यहाँ पे आपका जितना डिस्टेंस पे करेगा उसका मान रखेंगे आप, और मान रखने के साथ साथ अगर कोई पॉइंट पास करेगा तो इक्वेशन बनने के बाद x और y के जगह पे रखेंगे, वहां से फाइंड आउट होकर के जो इक्वेशन आएगा आपका ज्ञात होगा। चले आप स्क्रीन पे देखेंगे बेटा, तो आपने यहाँ पे देखा, इसी का आपका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखा है। फाइनली आपके पास प्राप्त होकर के आया था 2x प्लस वाई बराबर 2a, और ये जो पॉइंट है वो आपका 3,4 जो है से पास कर रही है इस इक्वेशन से। तो देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में आपको x और y की जगह पे मान रखने के बाद आपके पास a का मान 5 प्राप्त हो गया था, और 2x प्लस वाई बराबर 10 या माइनस 10 इधर कहेंगे। इसी में एक लास्ट और आखिरी आपके पास एक स्लो आपका आ रहा है नॉर्मल फॉर्म। एक फॉर्म आपके पास है जो आपका नॉर्मल फॉर्म है। कहता क्या है नॉर्मल फॉर्म? बहुत ही मजेदार बात है बेटा, इसको समझना आपको है, और बहुत कॉम्पिटिटिव भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कहता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p एंड दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्या बात है। कहता उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जहां मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से इस रेखा के बीच का जो आपका डिस्टेंस या लेंथ है वह p है, और वह लेंथ जो होगा यानी कि जो ये OM है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा कोण बनाता हो, तब ऐसी परिस्थिति में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, हमें इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है, और जो आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन से इस लाइन के बीच का जो लेंथ दिया गया है इसका मान p दिया गया है, ठीक है। और यहाँ आपका जो x एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है ये आपका अल्फा कोण बना रहा है, तब इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। माना हमने कि लेट ए बी बी ए लाइन एंड ओ एम बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑन ए बी। अब ओ से ओ एम जो आपका ये लंब आपका खींचा गया है ए बी पर, ये आपका देख रहे हैं कि ओ एम लंब खींचा गया ए बी पर जिसका लेंथ आपका p है। मैंने p लिया, और ये एंगल जो आपका बनाया गया है आपका ये अल्फा है। तो खूब बढ़िया से ध्यान देंगे आप कि मान लिया कि P आपके पास एक कोई पॉइंट है जो इसी रेखा AB पर है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो ध्यान देने की जरूरत है। देखेंगे कि ये पूरा एंगल आपके पास बन गया बेटा। जब ये आपका समकोण होगा तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री, ये अल्फा, तो ये एंगल आप यहाँ से चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त होकर के आएगा कि 90 प्लस अल्फा प्लस दिस कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जब आ गया और ये कोण निकालना है तो 180 में से ये दोनों माइनस आ जाएगा, तो 90 चला गया, तो 90 माइनस अल्फा यानी ये कोण Q का जो मान प्राप्त होकर के आएगा वह 90 माइनस अल्फा आएगा। अब देखो बेटा, ये Q का मान 90 माइनस अल्फा और ये लंब खींचा तो ये 90। अब ये कोण प्राप्त है, इसका मान नहीं मालूम है, ये अल्फा ज्ञात करके लाया है, तो इस कोण और इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा बराबर 180। अब देख रहे हैं आप कि 90 में से 90 180 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपके पास क्या बचेगा? अल्फा। ये कोण का मान मालूम हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी प्रोसेस को मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी फ्रॉम P बी ड्रॉप PL परपेंडिकुलर टू OX। P से PL लंब OX पे खींच दिया, और क्या आपने देखा? लेट लाइन AB कट्स
एक्स एंड वाई एक्सिस एट क्यू एंड आर। अब देख रहे हैं कि ये ए बी लाइन जो है से एक्स एक्सिस को आप क्यू पर और वाई एक्सिस को आपने यहाँ पे देखा आर पे कट कर रहा है। तब क्या देखेंगे कि ये OL, जब ये x, y इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस आपका बेटा y। देखिए OL और PL x और y हो गया। और आपने देखा कि ये कोण आपने ज्ञात किया था m, क्या कहा MQO बोला था पहले ही मैंने 90 माइनस अल्फा। फिर आपने देखा P का कोऑर्डिनेट माना और MOQ बेटा ये तो अल्फा आपका प्रश्न से ही दिया है, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 सॉल्व करने पे ये कोण आपका अल्फा प्राप्त हुआ। अच्छे से आप देखेंगे, देखिए LPQ का मान निकाला आपको यहाँ से अल्फा। अब आपको जो काम करना है वह मुझे ये काम करना है कि हम इस ट्रायंगल में चलना चाहते हैं PLQ में। क्या करना चाहते हैं, ये कोण अल्फा है तो मैं tan अल्फा अगर लेता हूं तो सामने का साइड से आपका लंब होगा, ये आधार हो जाएगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो देखेंगे बेटा कि आप यहां से, ये तो आपको लपेट करके यहां सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे अगर tan अल्फा निकालता हूं तो लंब बटा आधार लंब होगा LQ, आधार आपका होगा PL। अब देखो बेटा tan अल्फा बराबर LQ इंटू PL गुना कर दिया। अब आप देखो LQ का मान, तो यहां से यहां तक LQ का मान आपने यहां पर देखा है, और अगर नहीं देखा तो आप उसका मान निकाल लीजिए। क्या प्राप्त करेंगे LQ का मान, तो पूरा यहां से यहां तक OQ है और ये आपका OL है, तो पूरा OQ में यहां आपको क्या करना होगा, OL को, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे तो LQ बराबर आप यहाँ पे निकालेंगे, जब LQ आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, LQ बराबर PL इंटू tan अल्फा, तो PL का मान तो आपका यहां से यहां तक y दे रखा है, तो ये क्या हो गया y tan अल्फा। अब देखो आप यहां पे क्या करेंगे, OM जो आपका मान निकाल रहा है यहां से O और आपका M, तो M पॉइंट आपका कहां पे चला गया, आप देखें यहां पे है OM, ये आपका OM है, ठीक है। तो जो आपके पास ये OM बराबर आपने निकाला, तो OM कहां से प्राप्त होगा, तो OM जो आपके पास प्राप्त होगा, जिसमें आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जब आपका कोण यहां से अगर हमने आपका लिया, ये अल्फा अगर आपका कोण ले लेते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे cos अल्फा लेके चला, तो cos अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण होता है बेटा। तो आधार आप देख रहे हैं कि ये OM है और कर्ण इसका क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक OQ, क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री का बन रहा है, OM परपेंडिकुलर है। तो ऐसी परिस्थिति में OM आपका लेंथ दिया हुआ है P, OM का लेंथ आपका ऊपर में ही हमने कहा, देखिए यहाँ पे आपका P दिया गया है, और OQ को लिख सकते हैं बेटा, ये पूरा OQ को OL प्लस LQ, तो यहाँ से यहाँ तक आपका OL का मान x है और LQ का मान आप यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो OL प्लस LQ निकाला और ये cos अल्फा आपका गुना में रह गया। आगे इसी को जब हम अगर बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखेंगे LQ का मान आपने यहाँ निकाल चुका y tan अल्फा, तो OL का मान यहाँ से यहाँ तक x और इसका मान y tan अल्फा इंटू cos अल्फा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x cos अल्फा और y tan को तोड़ेंगे sin बाई cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये y sin अल्फा इज इक्वल टू P, चूंकि OM का मान P है। आपने क्या देखा, ये उस रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ जो आप देख रहे हैं कि यह इस रेखा का इक्वेशन प्राप्त हुआ, जो मूल बिंदु से इस रेखा पे जो आपका लंब खींचा गया है उसकी लंबाई P है और ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा कोण बनाती है। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का जो आपका समीकरण प्राप्त होके आया वह x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P आया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P आया। इसी पे आपके पास एक एग्जांपल है और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, हम इसी पे आपको सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 3√2, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 3√2 दिया है। अच्छा, मैक्स एन एंगल अल्फा का मान 75 डिग्री दिया है बेटा, तो क्या कहेंगे, OL आपका यहाँ 3√2 और ये कोण आपका 75 डिग्री दिया है। तो हमने इस रेखा का इक्वेशन पढ़ा था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P।
आप देखेंगे कि x cos अल्फा, अल्फा के जगह पर 75 डिग्री और y sin अल्फा के जगह 75 डिग्री, और इसका लेंथ जो आपका दिया बेटा 3/2 दिया है। तो cos 75 का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, cos a प्लस b पे तोड़ा, √3 माइनस 1/2 √2 आया, और sin 75 का भी मान इसी तरह से निकाला तो √3 प्लस 1/2 √2 आया। हमने cos 75 का और sin 75 का मान यहाँ पे आपको पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ लाइन ए बी। देखिए x cos 75 sin 75 का मान रखने के बाद सिंप्लीफाई करने पे ये आपका इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपने देखा कि वो लाइन का आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब बेटा आपके पास कुछ प्रैक्टिस वर्क के लिए क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पे, इसे खूब आप अच्छे तरीके से देखेंगे और देखने के बाद इसे आप सॉल्व करेंगे। जो आपको प्रॉब्लम लगेगा उसे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे, आपको सॉल्व करके बना दिया जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन का आज ये दूसरा लेक्चर हुआ, एक क्लास और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।